ओके, तो हमने पिछले वीडियो में देखा कि एसएसडी क्या होता है। ओके, तो उसी का फर्दर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। तो एसएसडी जो होता है वो क्या होता है, वो कॉम्बिनेशन ऑफ लैग डिस्टेंस एंड ब्रेकिंग डिस्टेंस होता है। अब हम लोग यहाँ पे पॉइंट आती है कि आखिरकार लैग डिस्टेंस क्या होती है, ब्रेकिंग डिस्टेंस क्या होती है, और इस ऑब्जर्वेशन को करने में हम लोग को क्या क्या अजम्पशन लेनी चाहिए। तो अजम्पशन यहाँ पे है कि हाइट ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है वो कितना होना चाहिए, 0.15, यानी कि जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसका हाइट और 0.15 मीटर में होना चाहिए। ओके, हाइट ऑफ द ड्राइवर आई, जो ड्राइवर का आई जो है वो हाइट कितने पे हाइट पे होना चाहिए, 1.2 मीटर हाइट पे, और ब्रेकिंग इफिशियंसी 100% होगी, तभी आप यहाँ पे गाड़ी बिना कोलिजन का रुकेगी, अदरवाइज यहाँ नहीं रुक पाएगी। अब हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि लैग डिस्टेंस क्या होती है। तो इट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड बाई अ व्हीकल ड्यूरिंग द टोटल रिएक्शन टाइम, और पीआईवी थ्योरी या पीआईवी टाइम कहता है कि जो लैग डिस्टेंस है वो एक ऐसा डिस्टेंस है जो एक व्हीकल के द्वारा कवर किया जाता है। और हम लोग एसएसडी पढ़ रहे हैं तो ये हम लोग कब हैं कि मतलब जब एक रिएक्शन टाइम, ठीक है, यानी कि जब ड्राइवर सोचता है कि अब उसको ऑब्स्ट्रक्शन देखकर वो सोचता है कि अब मुझे ब्रेक अप्लाई करना चाहिए, तो जितने सोचने में जितना टाइम को वो कवर करता है उस टाइम को हम लोग बोलते हैं लैग डिस्टेंस। ओके, और पीआईवी थ्योरी क्या होता है, पीआईवी थ्योरी अगर आप बोलोगे तो मैं एक्सप्लेन एक बार कर दूंगा। ऐसे पी स्टैंड फॉर द परसेप्शन, आई स्टैंड फॉर द इंटेलेक्शन, ई फॉर इमोशन, बी फॉर वायलेशन। ओके, तो ये सारे नोट्स में मेरे अवेलेबल हैं, अगर आप बोलोगे तो आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग फॉर यू। तो नेक्स्ट क्या है कि अगर हम लोग इसका डेरिवेशन क्या करते हैं कि अगर आपका जो इफ़ v इज़ द डिज़ाइन स्पीड, मतलब मान लेते हैं कि जो गाड़ी का डिज़ाइन स्पीड v है और वो जो डिज़ाइन स्पीड है मीटर पर सेकंड में दिया हुआ है, और वो t समय से टोटल रिएक्शन टाइम को वो क्या करता है, टाइम टेकन लेता है। तो बताइए कि लैग डिस्टेंस क्या होगा। तो लैग डिस्टेंस जनरली हम लोग को डिस्टेंस है, डिस्टेंस का हम लोग पता है कि स्पीड इनटू टाइम होता है। स्पीड हमें पता है कि v है एंड जो t है वो रिएक्शन टाइम हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करने पर v इंटू टी कर सकते हैं। अगर ये मीटर पर सेकेंड में डायरेक्ट किलोमीटर पर आवर में आपका अगर स्पीड दिया हुआ है तो उस कंडीशन में हम लोग उसको चेंज कर सकते हैं 1000/360 100 करके, 3600 करके, और ये वैल्यू आ जाएगी 0.278 v इंटू टी आर, जहाँ पे v आपका जो है वो डिज़ाइन स्पीड है और जो t है वो टोटल टाइम है, और जो यहाँ पे जो t है वो ड्राइवर रिएक्शन टाइम बोल सकते हैं। अकॉर्डिंग टू IRC जो t का वैल्यू है वो 2.5 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस।